शरीर का ख्याल नहीं है तो स्त्रियों का उन्हें क्या ख्याल है। गुरु के पास जनक जी के सामने पहुंचे। जनक जी से ये कहा गया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूं। बोले गुरु दीक्षा तो मैं जब दूंगा, पहले परीक्षा में तुम्हारी लूंगा तब। बोले परीक्षा ले लो। जनक ने ये सोचा कि हम परीक्षा लेंगे कि तुम शिष्य बनने के लायक हो अन्यथा नहीं हो। बोले मैं तुम्हें एक पात्र में तेल दे रहा हूं और उस तेल को ले जाकर के सारे नगर के परिक्रमा तुम्हें करके मेरे पास में आना है। तो एक बात का ध्यान रखना, इसमें से एक बूंद भी बाहर छिलक न जाए कहीं पर। बोले ठीक है। सुखदेव महाराज उसी तेल को हाथ पर रख करके अपनी नजर उसी पर लगा करके सारे नगर के परिक्रमा लगा करके श्री सुखदेव जी और ये जनक के पास में पहुंचे। बोले लो महाराज, आपका ये तेल मैंने बिल्कुल नहीं फैलने दिया, मैं आपके नगर के परिक्रमा करके आया। बोले एक बात बताओ, हमें मेरे नगर के परिक्रमा किए तुमने क्या? ये बताओ मेरे नगर के आसपास कितने पेड़ हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितने दरवाजे हैं? जनक बोले सो हमें कुछ नहीं मालूम है। वो सुखदेव जी बोले देखो हमें वो कुछ नहीं मालूम, मेरे तो ध्यान केवल इस तेल की तरफ रहा कि कहीं तेल ना फैल जाए। जनक बोले सुखदेव जी ऐसे ही मैं सत्संग कर रहा था जो तुम उस दिन लौट करके चली गई थी। कैसी है लीला? तो बताते हैं इधर बलि ने कोई बात नहीं मानी, और जब गुरु हम किसी को बना लेते हैं ना तो गुरु हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, क्योंकि वो पहले मिल चुका है, उसे मालूम है कि पार ब्रह्म क्या है। गीता वेद पुराण की सुन्न शिखर तक दौड़ और वहां तक बासा काल का पार ब्रह्म का छोर। अब पार ब्रह्म के पार है पोपट है निर्वाण, और यही मता कबीर का समझे संत सुजा। एक विद्वान ये कहते हैं, महात्मा कबीरदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं, वैसे महात्मा कबीरदास जी का अवतार बताया जाता है भगवान का अवतार, और उनके ऐसे ऐसे दोहा और ऐसे ऐसे गूढ़ भजन है, अच्छे अच्छे विद्वान भी अर्थ नहीं लगा पाते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सहेली से समझाती हुई बोली, बहन मेरी बात सुनो। क्या बोली? सुनो कि मेरे हर जावासी मरे ही भरतार। बोली क्या हुआ? बोली सुनो कि मेरे जावासी मरे ही भरतार, और सुहागिन में तो तब से भई। बड़ी उल्टी बात है महाराज परिचय। ये कहते हैं अगर किसी का पति मर गया तो वो विधवा हो गई, राण हो गई। लेकिन ये कैसी बात है? वो सहेली कह रही है कि मेरे पति मर गए, उस दिन से मैं सुहागिन हो गई। एक जगह ऐसे गा रहे थे, दूसरे भैया मारने के लिए तैयार हो गए। बोले कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं। कहती है वो सखी, पिया मेरे जिंदे थे झेले दुख अपार। बोले जब तक हमारे पति हमारे साथ में रहे, जिंदे रहे, तब तक बड़े कष्ट झेले। जब तक पिया मेरे जिंदे थे झेले कष्ट अपार।
पिया मेरे जिंदे थे मिलाई गई ससुराल। बोले जब तक पति जिंदे थे ना मैं ससुराल भी कभी नहीं गई। बड़ी उल्टी बात है भाई, पति ससुराल में है लेकिन पति के पास में एक भी दिन नहीं गई। बोली हाँ, अरे जब तक पिया मेरे जिंदे थे मिलाई गई ससुराल। अरे जब से मर गए पिया हमारे, हो जब से मर गए पिया हमारे, मैं तो जाई बसी रे ससुराल। सुहागिन में तो सबने भई, सीख लगी तो हुआ क्या, अरे लगी आंख में चोट और फिर बामन बहराई हुआ क्या, अरे बामन नीति भुलाई करी प्रभु ने चतुराई है और लगी आंख में चोट फिर बामन बहराई करके भाग गए। 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प है। बलि ने एक बात कही है, प्रभु आपको जहां भी अच्छा लगे जिस जगह से आप नापना चाहें उससे नाप लीजिए। बोले ठीक है। अब भगवान 3.5 कदम पृथ्वी नापने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और उस विराट रूप की छाया ने सूरज के अंश ढांप दिए कि उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश ढांप डाले 3 ही कदम की नापन में और बन तीनों लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे, ले चुका दान की 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दे। भगवान कहते बलि आधा कदम तो ले चुका, बाकी है 3 कदम ले चुका, अब कहां से दोगे? बोले प्रभु मेरी पीठ को नाप लीजिए। बोले हाँ, तुम्हारी पीठ नापने से आधा कदम पूरा हो जाएगा। बोले मेरी पत्नी है घर पे, आप उसकी भी पीठ नाप लीजिए। भगवान कहने लगे बलि अरे पत्नी को लाओगे, पत्नी से मने करवाओगे, हम तो बड़े भोले भाले सीधे साधे सज्जन हैं। अरे तुम अपने मुंह से कह दो कि मैं दान देना नहीं जानता, मैं दानी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे घर से चुपचाप चला जाऊंगा, कह दो ना।
बोले ठीक है। बोले जाओ अपनी पत्नी को लेकर के आइए। भगवान ने ये सोचा कि चलो हमने बलि को तो देख लिया कि बलि दान करने में, धर्म करने में कितने आगे, अब इनकी पत्नी को देखेंगे इनकी पत्नी इनका साथ कहां तक देती है। बलि जो थे उदास होकर के और विंध्याबली के पास में पहुंचे तो विंध्याबली ने बैठा लिया, आइए महाराज, लेकिन इतना चेहरा उदास क्यों लेकर के आए? अरे क्या बात हो गई? कोई प्रजा में तूफान खड़ा हो गया या कोई ब्याज में घाटा हो गया? कारण क्या है? या किसी ने कुछ कह दिया या मेरी तरफ से कोई दुख है तुम्हें? राजा कहते हैं देखो विंध्याबली, वैसे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा दुख है। एक महात्मा जी दरवाजे पे आए और महात्मा जी ने 3 कदम यानी 3.5 कदम पृथ्वी हमसे मांगी। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी बचा है। बोले मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप बता। बलि कहते देखो तुम अपनी पीठ मेरे साथ में नपवा दो तो उनका आधा कदम पूरा हो जाएगा। क्या नपवा सकती हो? तो विंध्याबली कहने लगी महाराज, अरे तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, हमने जाने किसी दूसरे की पता नहीं है? अर्धांगिनी का मतलब भी यही है कि मेरा आधा शरीर तुम्हारा है और तुम्हारा आधा शरीर मेरा है।